इस देश के अंदर में सेना के सौर पे पूरे हिंदुस्तान को घमंड है, गर्व है। और सभी ने जब देश की जब यहां पे युद्ध छिड़ा, पूरा हिंदुस्तान की सही विपक्षी पार्टी ने कहा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कोई भी निर्णय आप ले लो, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन अभी बात हुई चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की, तो बिल्कुल चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। विजय सिन्हा जैसे जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के, जिनको यही नहीं पता चलता है कि हमारा एक वीर शहीद हो गया बिहार का, वो कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं चला, और ये पहुंच नहीं पाए वहां पे, कि विपक्ष के नेता पहुंच गए, आप नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपको नहीं पता चला। तो चुल्लू भर पानी में उन्हें डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बाल मुकुंद जो आपका आचार्य विधायक हैं बीजेपी के, जो तिरंगा यात्रा निकालते हो तिरंगा से मुंह पूछते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उस मंत्री को, जो मंत्री जो हमारी कर्नल सोफिया जी के बारे में कहता है कि आतंकवादी की बहन है वो बहादुर बेटी, वो बहादुर सैनिक अधिकारी जो लगातार हमारे जो देश के कठिन समय में पूरे हिंदुस्तान को बताती रही कि सेना पे क्या क्या हो रहा है, उसको कह रही है आतंकवादी की बहन है वो। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपके बलिया के जो आपके नेता हैं, जिस तरह की अश्लील हरकतें कर रहे थे, तो ये चुल्लू भर पानी में डूब को किसको मरना चाहिए? अरे हिंदुस्तान का तो पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था, आपसे कह रहा था आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप राजनीति करने लगे, और राजनीति करते करते राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि सैनिक पे ही हमारे आप सैनिक को आतंकवादी की बहन बताने लगे। तो ये तो देश के अंदर नहीं चलेगा। दूसरी बात, हिमांशी नरवाल ने क्या बिगाड़ा था भाई? उसका पति शहीद हो गया, उसके बारे में आप शब्द आपके सोशल मीडिया पे लिखे गए। क्या आपकी सरकार ने, किसी ने उनके जो सोशल मीडिया पे ट्रोलर था उनको पकड़ा, उनको जेल में डाला, कोई कार्रवाई हुई? अभी अगर आपके नेता के बारे में कोई कह देगा तो आप तुरंत पकड़ के उसको जेल में डाल देंगे। लेकिन हिमांशी नरवाल चूंकि देश की एकता की बात कर रही थी, उनके ट्रोलर के बारे में आप नहीं बोल पाए। एक ऑफिसर जो लगातार विदेश सचिव जो हम लोगों को लगातार वो ब्रीफ कर रहे थे, उसकी बेटी के, उसके परिवार के बारे में बोला गया, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर ट्रंप साहब आपके बहुत महान हो जाते हैं, नमस्ते ट्रंप भी होता है, ट्रंप के कहने से वार भी आ रहे, तो आप कह दो ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट दीजिए कि ट्रंप कुछ नहीं होता है। ट्रंप कौन होता है हमारे देश में ये इंटरफेयर करने वाला? एक ऑफिशियल बयान जारी कीजिए। ट्रंप हमारी बेइज्जती करता रहेगा, हमारे लोगों को हथकड़ियां लगा के भेजेगा हिंदुस्तान के लोगों को, उसके बाद अपेल के सीईओ को कहेगा यहाँ अपेल सारी बातें आपने कह दी हैं, उसके बाद वहां जाके बोलेगा, नहीं वहां जाके 2.5 मिनट तक ये बोले दीजिए। अभी बोला कहाँ है? पूरा बोल दिया है, बोलना है। नहीं बोल दिया मेरा देख लीजिए, आपने नहीं बोले। अरे आप लिख कर लाए, तैयारी करके लाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा एक्सक्लूसिव हो जाएगा। बस बोलने में इनकी हिम्मत नहीं होती है, बोलने दीजिए। ट्रंप के खिलाफ आप पूछ रहे हैं, नरवाल के खिलाफ आप पूछ रहे हैं, आपका बिहार में ना तो कोई नेता गया ना कोई बड़ा चेहरा गया, उसके बारे में पूछ रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी, ओके, सबके बारे में एक एक करके ऐसी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र चेहरा है, इनके अंदर से नफरत हो गया ना। ये कैसी नफरत है जो आप राष्ट्र के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं? आप ऐसी नफरत को आपके अंदर, अनुराग जी, मैं मुखालफत करता हूं, इन्होंने नरवाल की पत्नी के साथ गलत बोला है सोशल मीडिया पे, मैं उसकी मुखालफत करता हूं जिसने सोफिया कुरैशी के बारे में गलत बोला है, और कड़ी निंदा करता हूं मैं उनका। लेकिन अगर आप एक शब्द बोला क्या होता है कि पुलवामा हमला मोदी और भारत ने कराया था, उन लोगों के बारे में अगर बोलते कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मैं आपके साथ खड़ा होता। और उसी तरह जो लोग ताली पीट रहे थे, लोग मुस्कुरा रहे थे मंच पे बैठ के, उसके खिलाफ बेशर्म मंत्री, बेशर्म मंत्री कर्नल सोफिया को, देश की बेटी को, देश की फौजी ऑफिसर को, एक सेकंड रुकिएगा। अनुराग जी, जब आप बोले तब कोई भी नहीं बोला, कोई भी नहीं बीच में आपके बोला। मैंने आपसे वादा किया था 2 मिनट अनइंटरप्टेड दूंगी। डू नॉट ट्राई टू ब्रेक योर प्रॉमिस सर, नाउ डू नॉट ट्राई टू डू दैट। मैंने आपको मौका दिया, 2 मिनट तक बीच में कोई नहीं बोला। अब आप दूसरों को बोलने का मौका देंगे? नहीं, मैं आपकी आवाज नहीं आगे बढ़ने दूंगी। मैंने आपसे कहा, मैं अपनी जुबान की पक्की हूं। अब आप भी वो कला दिखाइए प्लीज। नहीं, अभी नहीं, मैं आवाज नहीं लूंगी सर। रूबिका जी, 30 सेकंड में मैं कहूंगा, इनने 2 मिनट 40 सेकंड बोला, ये आज बड़ी बात कर रहे हैं। रामगोपाल यादव व्योमिका सिंह की जाति की बात कर रहे हैं। ये इनके रामगोपाल यादव का आज का स्टेटमेंट है कि भाई व्योमिका सिंह की जाति क्या है। जो लोग हमारे फौजियों में जाति ढूंढे, जो जब इनकी सरकार हुआ करती थी मुसलमान रिजर्वेशन फौज के अंदर चाहते थे, जो हिंदू मुसलमान में इस देश की फौज को बांटना चाह रहे थे, आज समाजवादी पार्टी को इस बात से चिढ़े कि देश एक रहा है। और मोदी जी ने एकता की बात करी, हमारी सेना ने आज मुंहतोड़ जवाब दिया है। और ये क्या बात कर रहे हैं रूबिका जी, कैसे नहीं कहा है? लोग पीओके की बात करते थे, हम पाकिस्तान तक घुसे,
मैं आपको ओपन चैलेंज करना चाहता हूं आपके जरिए किसी भी पैनलिस्ट को, आप बताइए पिछले 50 साल में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नूर खान के एयरबेस के पास में, कराची, इन सब तक कौन सी फोर्स घुसी है? हमारी फोर्स घुसी और हमने वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दी है। इन लोग के समय में तो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने हमारी फोर्सेस के हाथ बांध लिए थे। क्या बात करेंगे? ये तो पाकिस्तान पानी में भेज दो, चुल्लू भर पानी बिहार सरकार में थे। अगर इनकी नियत साफ होती तो हटा देते अपना सपोर्ट कांग्रेस से। अरे अनुराग भदौरिया, पहले रामगोपाल यादव को बताओ जिनने आजाद के व्योमिका सिंह का अपमान किया है। हम तो खंडन करते हैं और हम तो कार्रवाई करेंगे कि रामगोपाल यादव को अपनी पार्टी से हटाओगे? रामगोपाल यादव को अपनी पार्टी से हटाओगे? हिम्मत है, लिखो पत्र अखिलेश यादव जी को, रामगोपाल यादव को अपनी पार्टी से हटाना चाहिए। अनुराग भदौरिया, चैलेंज कर रहा हूं, मैंने तो शो पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उचित कार्रवाई करेगी। क्या कह सकते हो रामगोपाल यादव के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी जो व्योमिका सिंह की जाति पूछ रहे हैं? ये इनकी असली नीयत है। रूबिका जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने कब उचित कार्रवाई होगी? क्या ये गारंटी दे सकते हैं रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह की जाति पूछी, उस पे कार्रवाई होगी? हिंदुस्तान की बेटियों का अपमान करके चले जाएंगे और यहाँ पे कभी-कभी मुझे ये लगता है कि आप लोग यहाँ टीवी स्टूडियो में क्यों, आपको तो सच में वहां बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। आधे तो आतंकवादी यूं कि यूं फिस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इतना आप लोग पूरी ताकत एक साथ आ जाइए ना, इतनी ताकत। आनंद दुबे जी, फिर आप वापस, अरे पानी पी लीजिए। अनुराग भदौरिया, आज ही क्या बन जाएंगे आप? हमारे यहाँ की कौन सी है, ब्रह्मोस, आज ही बन जाएंगे क्या ब्रह्मोस? रुक जाइए, जो जाएगी जाके तो खुश हो जाएगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आनंद दुबे जी, आखिरी 20 सेकेंड। रूबिका जी 5 सेकेंड। रूबिका जी देखिए, हम सरकार की जब कोई भी आलोचना करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, तो सरकार के ये जो भाजपा के प्रवक्ता हैं ये हम पे हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि इस देश में विपक्ष का भी एक सम्मान है। नेता प्रतिपक्ष अगर बिहार के दरभंगा में छात्रों से मिलने जाते हैं तो 5-5 एसपी, 50-50 पुलिस उनको पकड़ ले, आपको शोभा देता है बीजेपी के प्रवक्ता जी एक नेता प्रतिपक्ष साथ ऐसा व्यवहार करने का? हाँ, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आप भी बैठे हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, अगर कल मोदी जी कहीं जाएं और पुलिस पकड़ ले, अच्छा लगेगा? जैसे मोदी जी हैं वैसे राहुल जी हैं, तो आपके अंदर भी कुछ सुधार लाइए। हम लोग भी सुधार लाते हैं, मिलजुल कर कुछ करते हैं। लेकिन आप अगर एकदम हम लोग को खत्म ही कर दोगे, आप चाहते हो विपक्ष इस देश में बचे ही नहीं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। मुद्दों पे बात करो, मुद्दों पे बात करो। अरे मुद्दे पे ये मुद्दा नहीं है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन को दबोच लोगे, उसे पकड़ लोगे, उसे जमीन करोगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आप जितनी इज्जत की मांग कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त देश के उस ओहदे पर बैठे हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि कम लेट्स ऑल टुगेदर फाइट दिस टेररिज्म, उसमें सब आ जाइए ना। बाद में जो करना बंद कमरे में कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? दुनिया के सामने तो एक मिसाल पेश कर दीजिए कि हम सब एक हैं।